इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय का मंगलवार 14 नवंबर की देर रात 10:30 बजे मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। सहारा समूह ने एक बयान जारी करके ये बताया कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारियों से लड़ रहे थे और कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हुआ है। नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइड के खास प्रोग्राम ट्रेंडी टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सविता। दर्शकों, आपको बता दें कि ट्रेंडी टॉक में आज हम जिस शख्सियत की बात करने वाले हैं वो हमारे बीच नहीं रहे। जी हां दर्शकों, हम बात करने वाले हैं सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय की, जो 75 साल में जो है उनका निधन हो गया है। कल देर रात्रि यानी कि 14 नवंबर मंगलवार को उनका निधन हुआ और ये कहा जा रहा है कि सुब्रत रॉय जो है एक लंबे समय से जो है बीमारियों से जूझ रहे थे और बीमारियों से लड़ते लड़ते उनका निधन हो गया। दर्शकों, जब से ये खबर मीडिया के सामने आई है तब से ट्रेंड पकड़ रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग निराश होकर इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग बहुत निराश हैं। ये कहा जा रहा था कि सुब्रत रॉय ने जो है जनता की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए बहुत कुछ काम किया और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया, एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि उस उदाहरण के माध्यम से बहुत सारे लोगों का परिवार पला और बहुत सारे लोगों ने एक बिजनेस करने का तरीका सीखा। लेकिन सवाल दर्शकों यहाँ पर ये उठ रहा है कि सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख जो सुब्रत रॉय हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बीच नहीं रहे और जनता जो है बहुत दुखी है और तमाम जो बॉलीवुड हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्री उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत दुखद खबर है, दुख हमको भी है, दुख पूरे देश को भी है। एक रिपोर्ट पर नज़र डालते कि रिपोर्ट क्या कुछ कहती। दर्शकों, आपको बता दें कि सहारा समूह ने एक बयान जारी करके बताया कि जो सुब्रत रॉय हैं वो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जैसी बड़ी बीमारियों से लड़ रहे थे और कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हुआ है। ये बड़ी बात सामने निकल कर आई है। बयान में कहा गया कि 12 नवंबर को स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यानी कि जिस दिन पूरा देश दिवाली मना रहा था उस दिन सुब्रत रॉय अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच की लड़ाई में लड़ रहे थे। यानी कि चाह रहे थे, उनकी उम्मीद थी कि वो दिवाली सेलिब्रेट करें, जनता के सामने आएँ, देश के सामने शुभकामनाएं प्रेषित करें। लेकिन जिस बीच ये खबर सामने आती है, मीडिया में खलबली मच जाती है। जो सुब्रत रॉय उनके दोस्तों में जो है खलबली मच जाती है, रोना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं दुख प्रकट करने के लिए बहुत सारे लोग जो है ट्विटर पे और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है यहाँ पर उनके श्रद्धांजलि के लिए अपनी अपनी बातों को भी लिखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन पूरा देश खुशियों का एक सौगात को लेकर दिवाली का त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन उस दिन जो है उनकी सांसें जो है ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। ये बहुत दुखद खबर है। आपको बता दें कि आगे क्या रिपोर्ट बोलती है। बुधवार को उनका जो शव है वो लखनऊ के सहारा शहर लाया गया, जहाँ उन्हें अंतिम जो है श्रद्धांजलि दी गई। वहीं दर्शकों, आपको बता दें कि उनकी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता के होली चाइल्ड स्कूल में हुई, जिसके बाद उन्होंने जो है यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में की थी। ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक उनके पास 9 करोड़ निवेशक और ग्राहक थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उनके पास खुद का एक 9 करोड़ का परिवार था, जिस परिवार को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आया है। और ट्रेंडी टॉक में आज इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम हमेशा ट्रेंडी टॉक में नेताओं की चर्चा करते हैं कि आज ये नेता ट्रेंड में है, आज ये नेता ट्रेंड में है, आज इस नेता की करतूत ट्रेंड में है। लेकिन जब एक ऐसी शख्सियत जिसने 9 करोड़ परिवारों को चलाने का काम किया हो, 9 करोड़ ग्राहकों को जो है समेटने का काम किया हो, उनके साथ खड़े होने का काम किया हो, जब ऐसी शख्सियत हमारे साथ नहीं रहती है तो दुख होता है। दर्शकों, हम बता दें कि कंपनी का कहना है कि उनकी कुल संपत्ति जो है वो 2,59 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके पास 5,000 कैंपस और 30,970 एकड़ जमीन है। सुब्रत रॉय ने अपने साथ उन लाखों गरीब और ग्रामीण भारतीयों को जोड़ा जिनके पास बैंकिंग की सुविधा नहीं थी और इन्हीं के सहारे सहारा ग्रुप जो है खड़ा हुआ था। लेकिन बाजार नियामक सेबी ने जब उनके खिलाफ कदम उठाया तो दर्शकों को बनाया हुआ वो साम्राज्य हिलने लगा। यानी कि सेबी की रिपोर्ट आई थी, आपने देखा किस तरीके से जो है सहारा का साम्राज्य हिलने लगा था। सहारा के जो नकारात्मक विचार थे, नकारात्मक काम करने के तरीके थे, उन पर जो है खुलासा हुआ। भले ही नकारात्मकता की ओर व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, ऐसा हम कह सकते हैं पैसों की लालच के लिए या फिर कंपनी को ऊपर उठाने के लिए, जनता को जोड़ने के लिए, वो कुछ भी रहा हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को हम नहीं भुला सकते हैं कि 9 करोड़ ग्राहकों को, निवेशकों को उन्होंने जो है कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ा, उनका भरोसा जीतने का
पूरा प्रयास किया। लेकिन अगर हम लोग आगे देखें तो दरअसल यह मामला सहारा ग्रुप की कंपनियों से जुड़ा था, जिन्होंने रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर 3 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों से करीब 24,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। एक समय ऐसा था जब सुब्रत रॉय के पास एक एयरलाइन, एक फार्मूला वन टीम, एक आईपीएल क्रिकेट टीम, लंदन और न्यूयॉर्क में आलीशान होटल थे। उन्होंने अपनी एयरलाइन एयर सहारा जेट एयरवेज की जो है बेच भी दिया था, जो बाद में जो है खुद भी बंद हो गई थी। यानी कि उनके पास बहुत कुछ था, उन्होंने बहुत अच्छा समय भी देखा था कि यानी कि आप समझ सकते कि मैंने यहाँ पर बातचीत की आपसे कि आलीशान होटल उनके पास थे, आईपीएल की क्रिकेट टीम उनके पास थी, फार्मूला वन टीम उनके पास थी, तमाम चीज़ उनके पास थी। एक समय पर माना जाता था कि सहारा ग्रुप में भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा लोग काम करते थे। इन लोगों की संख्या करीब 12 लाख बताई जाती थी। यानी कि समय समय की बात है। समय की बात ये भी रही कि भारतीय रेल की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय रेल में जितने कर्मचारी काम करते हैं, जितने वर्कर काम करते हैं, उनके बाद अगर किसी का दूसरा नंबर रहा तो वो सहारा ग्रुप का रहा कि जब 12 लाख लोग सहारा कंपनी ग्रुप में काम करते आए। तो समझ सकते हैं कि 12 लाख लोगों का जो है परिवार जो है सुब्रत रॉय ने चलाने का काम किया। वहीं दर्शकों हम बात करें तो फिल्मी सितारों से लेकर सभी राजनीतिक दलों में सुब्रत रॉय के दोस्त थे, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के ज़्यादा करीब माना जाता था। दिसंबर 1993 में जब मुलायम सिंह दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो रॉय के साथ यानी कि सुब्रत रॉय के साथ उनके रिश्ते और गहरे हो गए। वे मुलायम सिंह के करीबी और अमर सिंह भी उनके गहरे दोस्त हो गए। लेकिन दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर कौन कौन सी बॉलीवुड हस्तियाँ उनसे मिलने के लिए पहुंची अंतिम विदाई में, तो यहाँ पर जो है बोनी कपूर का नाम सामने आया है। बोनी कपूर का इस वीडियो को आप देखिए। तो देखा आपने बोनी कपूर के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि तमाम बॉलीवुड हस्तियों में जो है यहाँ पर दुख का माहौल बन चुका है। सुब्रत रॉय का एक इंस्टाग्राम जो है अकाउंट भी रहा, जिसमें लगभग ये उनका एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके 11,000 जो है फॉलोवर्स भी हैं, 25 को वो फॉलो करते हैं। उन्होंने अपनी जो अंतिम पोस्ट डाली वो पोस्ट डाली हैप्पी चिल्ड्रंस डे को लेकर, यानी उन्होंने अपनी जो अंतिम पोस्ट है वो कहीं ना कहीं कल जो बाल दिवस हम मना रहे थे उसी दिन डाली थी, और कल ही उनका रात को 10:30 बजे निधन हो जाता है। उन्होंने एक पोस्टर डाला, वो आप देख भी रहे हैं पोस्टर को। उसमें उन्होंने लिखा कि चिल्ड्रंस डे is a celebration of the bright minds and the shape our tomorrow. May their curiosity never fade away. Let us support and empower them. Happy Children's Day. यानी कि उन्होंने जो है जो बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनके लिए एक अच्छा संदेश दिया। उसके पहले उनकी जो पोस्ट थी वो 2 दिन पहले की थी। उस पोस्ट को लेकर उन्होंने लिखा था, गोवर्धन पूजा को लेकर उन्होंने लिखा था कि इस गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कृपा आपको सुखी, शांति और समृद्धि की अधिकता दे। ये पोस्ट जो है 2 दिन पहले की है। दीपावली को जब वो है जो है यहाँ पर भर्ती हुए थे मेडिकल में, तो वहाँ पर भी उन्होंने एक पोस्ट डाली थी दीपावली को लेकर। उन्होंने एक पोस्टर डाला, उस पर लिखा कि हर दीपक कहता है अच्छे दिन आए, सुख और समृद्धि का आगमन करे। इस ऊर्जा भरे रोशन त्योहार पर आप सभी को दीपावली की मंगल कामनाएं। ये बात जो है यहाँ पर जो सुब्रत रॉय रहे वो लिखते हुए नजर आए। लेकिन दर्शकों एक और दौर रहा सुब्रत रॉय के लिए कि उनका जो सहारा है उसका पतन कैसे हुआ, किस तरीके से सहारा का पतन हुआ, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सुब्रत रॉय को 10,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि न चुकाने पर 4 मार्च 2014 को जेल जाना पड़ा।
अदालत ने तब कहा था कि जब तक वे 5,000 करोड़ रुपए नकद और 5,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी नहीं देंगे, तब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। 2013 में सहारा ग्रुप ने सेबी ऑफिस को 127 ट्रैक भेजे थे, जिसमें 3 करोड़ से ज़्यादा आवेदक फॉर्म और 2 करोड़ जो है रिडेम्पशन वाउचर शामिल थे। रिडेम्पशन वाउचर की बात की गई है। उन्हें 2 साल से ज़्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा और 2016 में वे पैरोल पर बाहर आए। प्रॉपर्टी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिर से जेल भेज दिया था। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अगर सुब्रत नवंबर 2020 में 62,600 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी जो है पैरोल रद्द कर दी जाएगी। सहारा ग्रुप की लंबे समय से बाजार नियामक सेबी के साथ लड़ाई चल रही थी। सेबी ने सहारा ग्रुप को निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया और साल 2010 में सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों और रॉय पर जनता से पैसा जुटाने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया। दर्शकों, आपको बता दें कि साल 2001 से 2013 तक सहारा ग्रुप टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा। सहारा की टीम पुणे वॉरियर्स ने साल 2011 में आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियम लीग, उसमें जो है एंट्री ली। 2013 में सहारा ग्रुप की वित्तीय स्थिति खराब होने के बाद यह करार खत्म कर दिया गया। बेटों की जो शादी रही वो भी चर्चित रही। सुब्रत रॉय बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को अपना मित्र बताते थे और पूर्व ब्रितानी प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के साथ कंधा मिलाकर चलते थे। साल 2004 में हुई सुब्रत रॉय के दोनों बेटों की शादी का जश्न करीब 1 पखवाड़े तक मनाया गया था। इसे इस शताब्दी की सबसे चर्चित भारतीय शादी बताया गया और यह शादी मीडिया में छाई हुई थी। शादी समारोह में करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे। इसमें व्यवसाय जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई थी। लेकिन श्रद्धांजलि की हम लोग बात करें तो लगातार लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि सहारा श्री सुब्रत रॉय जी का निधन उत्तर प्रदेश और देश के लिए भावात्मक क्षति है, क्योंकि वो एक अति सफल व्यवसायी के साथ साथ एक ऐसे अति संवेदनशील विशाल हृदय वाले व्यक्ति भी थे जिन्होंने अनगिनत लोगों की सहायता कर उनका सहारा बने। वहीं आपको बता दें कि पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने लिखा कि सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुश्किल स्थितियों में आने पर भी कभी हार नहीं मानी। युवराज ने लिखा कि जब मुझे कैंसर हुआ तो वे उन लोगों में एक थे जो मेरे साथ खड़े थे। मैं हमेशा से मेरे और मेरे परिवार के बहुत करीब थे। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जो है हमेशा उनसे सीखना चाहता हूँ। इस तरीके की बात वो लिखते हुए नजर आए। इसके साथ साथ तमाम लोग जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। लेकिन दर्शकों, बड़ा दुख का माहौल है और दुख जब होता है जब व्यक्ति हम लोगों को छोड़ के जाता है। और ये कहा जाता है कि हालांकि हम गीता में पढ़ते हैं कि आत्मा नए वस्त्र को धारण करती है, हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं और ये बात हकीकत भी है। लेकिन 75 साल शायद उनके लिए कम थे और 75 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाना और देश को छोड़ जाना कहीं ना कहीं बेहद दुखद है। लेकिन अब देखना हमें ये पड़ेगा कि कैसे जो है आगे उनका व्यवसाय चलता है, कौन जो है आगे आता है, कैसे जो है उनका जो इतना बड़ा संपत्ति है उसका मालिक कौन बनता है, कैसे क्या कुछ होता है, वो वक्त तय करेगा। आज के इस खास प्रोग्राम ट्रेंडी टॉक में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।